बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका काशिफ। वेलकम टू द शो। इमरान खान साहब का नहायत ही मायूस कुल खिताब था। मेरा जी चाहा कि मैं मातम कर लूं, और उनके कई सपोर्टर से जब मेरी अभी रिसेंटली बात हुई उनके खिताब के बाद, तो सब के सब कह रहे थे यार हमारा जी कर रहा है हम सर पीट लें अपना। इंतहाई मायूस कुन, इंतहाई तकलीफ दे और इंतहाई अहमकाना खिताब था, माफ़ कीजिएगा उनका। मसला ये है कि उन्होंने फरमाया, कहने लगे भाई के मियाँ साहब की ऑफशोर कंपनीज हैं। भाई अच्छी बात है, पता है ऑफशोर कंपनीज है, फिर क्या करोगे? अच्छा भाई ठीक है, चलो इसहाक डार साहब मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व रहे हैं, ये बात सबको पता है, उन्होंने अल्फिया बयान दिया हुआ है। भाई वो बयान को सामने लेकर आओ, अपनी लीगल टीम को लेके जाओ, सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करो, बोलना भाई इसको डिस्क्वालीफाई करो, जेल में डालो, खत्म हो गई कहानी, स्टोरी दी एंड हो गई। नहीं, उन्होंने इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। मियाँ साहब आपके पास कोई कान अखलाकी जवाब नहीं बचा प्राइम मिनिस्टर रहने का। भाई हजरत, अगर आपको ये समझ लगता है, आपको ये समझ में आता है कि अखलाक का और सियासत का कोई ताल्लुक है पाकिस्तान के अंदर, तो मेरे ख्याल में आपने 20 साल की सियासत में कुछ नहीं सीखा। आपको अगले 20 साल और इंतज़ार करना चाहिए, तब जाके शायद कुछ समझ में आए कि अखलाकियात का क्या ताल्लुक होता है। बार बार वो जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं, जुडिशल कमीशन सिटिंग जज के साथ बना दिया। चले भाई, आपकी कानूनी टीम पीटीआई की लीगल टीम क्या सो रही है या भंग पी के बैठी हुई है? मुझे ये बात समझ में नहीं आती। जुडिशल कमीशन चाहे रिटायर्ड जज के साथ हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हाजिर जज के साथ हो, इट कैन नॉट मेक इट रिपोर्ट्स पब्लिक, इट विल रिपोर्ट टू द कंसर्न मिनिस्ट्री। लॉ मिनिस्ट्री को वो रिपोर्ट, लॉ मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट भेजेगी, वो उनको रिपोर्ट भेजेंगे, और अल्टीमेटली फैसला क्या होगा जी? वो मियाँ साहब के हक में फैसला हो जाएगा कि जी जुडिशल कमीशन ने, हाँ जी ठीक है मियाँ साहब ने जी वो कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी, लेकिन टीओआर हमारे कुछ ऐसे थे, वो टीओआर वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ डिफाइन करेगी, वैसे टीओआर देगी। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का कमीशन चाहे चीफ जस्टिस साहब बनाए, चाहे कोई और भी बनाए, मैं कहता हूँ आसमान से फरिश्ता उतर कर आ जाए तब भी वो डिक्लेयर नहीं करवा सकता कि मियाँ साहब गलत थे, क्योंकि टीओआर उसके डिज़ाइन ही ऐसे किए जाएंगे कि उनकी हुदूद अरबा में रहते हुए सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कोई काम कर सके। अब रह गई बात आपके मजीद शौक़ खिताबत की, मुझे इस वक्त ऐसा लगा कि इमरान खान साहब ने शायद अपने शौक़ में या शायद किसी मजबूरी के तहत खिताब किया, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी ढीली ढाली, बड़ी एक डिस्कम्फर्ट वाली थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी को गन पॉइंट पे खड़ा करके खिताब करवाया गया है। ऐसे खिताब का फ़ायदा क्या? आवाम की बड़ी तवक्कुआत थी इमरान खान से कि इमरान खान साहब आएंगे, खिताब करेंगे, लोगों को समझाएंगे, बताएंगे, हकीकत से आगाह करेंगे, कोई लाएअमल देंगे। उन्होंने उठा के मामला नामे तासीस पर डाल दिया। अब आपको अगर इतने ही ज़्यादा एविडेंसेस आपके पास मौजूद, सुप्रीम कोर्ट में एक इस्तदा दाखिल कर दें, आपके पास बेशुमार वकलाए हैं, फंड्स की आपके पास कमी नहीं है, ले जाएं आप जाके बोलें, कहने लगे भाई ये नवाज शरीफ साहब की एसेट्स है, इनको आप फौरन मंगवाएं वापस। वो कहते हैं जी वर्ल्ड बैंक से अब कानून बन गया है, वर्ल्ड बैंक ने एक इदारा बना दिया जिसके थ्रू आप अपने पैसे वापस मंगवा सकते हैं ममालिक। ठीक है, आप इस्तदा डाल दें सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि भाई सुप्रीम कोर्ट उसको जो है ना वो खत लिखे, और सुप्रीम कोर्ट ही जो है ना वो सारे के सारे पैसे जितने भी बाहर गए हैं वो सारे के सारे वापस पाकिस्तान में मंगवा दे। स्टोरी दी एंड। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मियाँ साहब अपने पैसे वापस लेकर आएंगे, या जरदारी साहब अपने पैसे वापस लेकर आएंगे, या फॉर दैट मैटर आपके ये सारे बिजनेसमैन अपने पैसे वापस लेकर आएंगे? तो यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। इमरान खान, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इन यू टुडे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह ने कहमान।